रामायण का पेज नंबर 135 और 136। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु बिरदेशं भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों वैराग नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बर बस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनित साधक सिद्धिदाता। तब मुनि जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज देकर स्वयं स्त्री सहित उनको गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। ओ बसहि तहाँ मुनि सिद्धि समाजा, तहि हरसि चलेउ मनुराजा। पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हो। पहुँचे जाई धेनुमति धीतीरा, हरसि नहाने नीरे मलनीरा। आए मिलन सिद्धि मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। ओ जह जह तीरथ रहे सुहाई, मुनि न सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत्य समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि, सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरुह, दंपति मने अति लाग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और द्वादश
क्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करही आहार साके फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्मा सचितानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बाड़ी आधारे मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। पूरी अभिलाषी निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुनि अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परम रथवादी। दशरथ में हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्वेता लोग जिनको चिंतन किया करते हैं। ओ नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुरूपा। शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश तेनाना। जिन्हें वेद नेति 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 यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ओ ऐसे मु प्रभु सेवक बस आहाई, भगत हेतु लीला तनु गहाई। जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारे पूजहि अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में है और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। एहि विधि बीते बरस 60, सहज बरी आहार। संबत सप्त सहस्त्र पुनि, रहे समीर आधार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। ओ बरस सहस दस त्यागे सोऊ, ठाड़े रहे एके पदे दोऊ। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी
कई बार मनु जी के पास आए। ओ मांगहु बड़े बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनागे मनहि नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दासिनी जी जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। मांगू मांगू बरु भय न भिवानी, परम गंभीर कृपामृत शानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु वीर दिशंभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।